पुष्पलता जी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम MPGS का जो है सेशन रहेगा। इसमें आप लोगों का फर्स्टली हम एक जो है मैप क्लियर करेंगे। सेकेंडली आप लोगों को संभाग व जिलेवार आज क्लास का नाम था, तो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं 4-6 जिलों के नाम और स्पेशली उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आज पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आप लोगों का क्या आने वाला है, MCQ का जो सेशन रहता है वो MCQ आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो है क्लास आज की काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इस मैप को हमको पढ़ना है। तो मैप में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ये पड़ोसी राज्य और सीमाओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनकी सीमाएँ कौन कौन सी हैं, ये हमने एक ट्रिक के माध्यम से पहले पढ़ लिया है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ट्रिक के माध्यम से तो इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हम मैपिंग मेथड से क्लियर करेंगे तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियरली हम आसानी से इन चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है सृष्टि, स्वागत है भाई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये लाइंस, ये फाइनली आप लोगों को राज्य से टच करते हैं। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। क्या क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि मध्य प्रदेश जो आप लोगों का है कितने राज्यों को टच करता है। तो भाई कितने राज्यों को टच करता है, ये आप सब लोग सबसे पहला छोटा सा आंसर आप लोग मुझे दीजिए। 5 राज्यों को टच करता है। 5 राज्य जो आप लोगों के होने वाले हैं वो हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। कुछ भी नहीं, ये 5 ही ज़िले हैं आप लोगों के, 5 ही ज़िले हैं। और हाँ, तो अब इनसे जो है कौन कौन से ज़िले टच होते हैं उनके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ से हम ऑटोमेटिक जो है इसके माध्यम से देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों की होने वाली हैं। तो वेरी फर्स्ट हम यूपी से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग खुद से नाम लिखोगे यूपी में कौन कौन से ज़िले जो है टच करते हैं। देखो, यूपी को टच करने वाला मुरैना भी आता है। तो मीन्स यदि आधा मुरैना उत्तर प्रदेश में, आधा मुरैना राजस्थान में, ऐसा मानेंगे भाई राजस्थान तो टच करता है आधा, तो मुरैना हो गया, राजस्थान हो गया, दतिया, निवाड़ी, और आप लोगों का ये जो है टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। तो ये जो ज़िले आप लोगों के हैं वो आप लोगों को सीमावर्ती ज़िले कुल 35 हैं, अंतर्वर्ती ज़िले कुल कितने हैं आप लोगों के 17 है। तो ये आप लोगों को इसके माध्यम से देख लेना है। ओके, अभी ये लाइन आप लोगों को एक एक क्लियर कर दिया गया है। अब आप लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश को टच करने वाले राज्यों के नाम, जो ज़िले हैं उनके नाम लिखिए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ को टच करने वाले। छत्तीसगढ़ को टच करने वाले कौन कौन से, एक बार बोलिए। सिंगरौली, सीधी, शहडोल मतलब CCC, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो इस ये वाले भाग में जो पढ़ रहे हैं, ओके, डिंडोरी और बालाघाट। CCC मतलब सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोली, मंडला और बालाघाट आप लोगों का इसमें जो होगा छत्तीसगढ़ को टच करने वाले होंगे। अब उसके बाद आप लोगों का जो आता है वो आप लोगों का महाराष्ट्र को टच करने वाले। तो महाराष्ट्र को भी काफ़ी सारे ज़िले टच कर रहे हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। देखिए, इसमें आप लोगों का बालाघाट हो गया, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है फर्स्ट आए हो तो ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद जरूर रखना है मैपिंग मेथड से। अभी इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये बड़वानी के बाद अलीराजपुर भी टच कर रहा है, तो ये सीमा को अच्छे से देखिएगा। अलीराजपुर भी टच कर रहा है, यहाँ पर ये आप लोगों का बालाघाट तक टच करता है। तो नीचे वाले जो दक्षिणवर्ती जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। ओके, फिर आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा जिला आप लोगों का है जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है। तो वो आप लोगों का है अलीराजपुर, जो गुजरात को भी टच करता है और महाराष्ट्र को भी टच करता है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है ना। अलीराजपुर ऐसा जिला है जो आप लोगों का महाराष्ट्र को भी टच करता है और गुजरात को भी टच करता है। ओके, इसी तरीके से आप लोगों का ऐसा भी बन सकता है, इधर जो मुरैना जो आप लोगों का है वो कौन कौन से जिले को टच करता है। तो इधर जो आप लोगों का है वो उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, इधर राजस्थान को भी टच करता है। ओके, हाँ या ना भाई? हाँ, राजस्थान यूपी नहीं, राजस्थान कहाँ, हाँ राजस्थान यूपी को टच करता है मुरैना। ओके, अब बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान को टच करने वाले कौन कौन से जिले हैं, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, जो कि 2013 में इसका निर्माण हुआ था। तो इनको देखिए, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और श्योपुर और मुरैना, ये आप लोगों के टच हो रहे हैं। ठीक है, ये सीमावर्ती ये हैं।
ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट मुझे आप लोगों का एक वो करवाना होता है मैप, जो मैंने करवा दिया। अगला आज का आप लोगों का मेरा टॉपिक था संभाग जिलेवार अध्ययन हमको करना है। तो कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो 10 संभागों के मैंने नाम बताए थे, उनका रिलेटेड जितने भी जिले मैंने आप लोगों को थे वो भी मैंने आप लोगों को कल बता दिए थे कि नहीं। तो आप लोगों को आई थिंक इसमें तो कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए, आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, तो है ना, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। अभी जबलपुर संभाग ये क्या है, ये क्या है, ओके सर मैं बिगिनर हूँ सृष्टि, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शुरुआत से पढ़ना है। तो फिर ये आप लोगों के संभाग, 10 संभागों के नाम आप लोगों के कौन कौन से हैं, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर संभाग, चंबल एंड नर्मदापुरम एंड शहडोल। ठीक है, तो मुख्यालय शहडोल सबसे छोटा संभाग है। तो हर एक के बारे में कोई ना कोई जो कंसेप्ट है उनको देखिएगा। सबसे पहले जबलपुर ये है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब मैं आप लोगों को क्या है एक एक के बारे में कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। सबसे पहला बात आप लोगों का, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। ठीक है, जबलपुर संभाग। इंदौर का दूसरा स्थान है, इसका मुख्यालय इंदौर है और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी यही संभाग है। ओके, हर एक के बारे में किसी कोई कंसेप्ट में कोई परेशानी तो बताना। मुख्यालय राजधानी है भोपाल, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। इसका मुख्यालय ग्वालियर, ये सभी का मुख्यालय वही है। अभी आप लोगों का चंबल की बात करते हैं। चंबल का मुख्यालय मुरैना है, ये शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है चंबल संभाग। लिंगानुपात मैंने आपको समझाया था, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो चंबल क्षेत्र में, या कहें कि मुरैना में, चंबल क्षेत्र को पूरा लगा लीजिए, कंप्लीट चंबल क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं नर्मदापुरम की। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, शहडोल, होशंगाबाद है, सॉरी, नर्मदापुरम का। शहडोल की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय तो शहडोल है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग यही है। 14 जून 2018 को जो है इसका संभाग के रूप में गठन किया गया था। तो इसमें हमको याद रखने वाली 3 चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहला आप लोगों को सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप लोगों का आता है जबलपुर संभाग। कौन सा आता है भाई, तो ये वाला आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा नीमच जिले के बारे में। नीमच जिला जो आप लोगों का आता है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीमच जिले में जो आप लोगों को पढ़ने वाली जो बात है वो, तो इसमें जो आप लोगों का है नीमच संभाग उज्जैन से रिलेट करता है, उज्जैन संभाग में है उज्जैन। ओके, अभी आपको पता है कि लिखने में थोड़ा सा परेशानी होता है बिकॉज ऑफ पेन टैब, है ना, जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो, सबसे पहले जो हमको इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है गवर्न ओपीएम, या कहें सीधा अफीम एंड जो है एल्केलाइड की फैक्ट्री है, कहाँ पर, नीमच में है। ठीक है, तो अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, नीमच में है। यहाँ पे जो लगने वाला मेला है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स 3 जून 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश के नीमच से ही प्रारंभ की गई थी। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ की गई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो ये 1857 की क्रांति आप लोगों का नीमच जिले से जो है प्रारंभ की गई थी। नीमच आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति में क्या हुआ था। इनिशियली जो है कह सकते हैं, यदि उस समय ये क्रांति अच्छे से हो जाती तो भारत हमारा 1857 या कह सकते हैं सन 1900 पहले ही आज़ाद हो जाता, लेकिन किसी ने उस समय इतना कोशिश नहीं की। मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ से सिर्फ आप लोगों को जिलों वाइज। आनंद जी स्वागत है भाई। तो सबसे पहला आप लोगों को क्वेश्चन बनता है कि अफीम की फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को नीमच जिला टिक करना है। उसके बाद सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों का नीमच में है। पहला ग्राम न्यायालय जनतला ग्राम में स्थापित किया गया, जो कि आप लोगों का नीमच जिले में स्थित है। ठीक है, और जैसा है, ठीक है, ये नहीं, नीमच का आकार जो है हृदय जैसा है। ये पॉइंट वो मैं टिक कर रहा हूँ जो आप लोगों को पूछे जाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि जो है किस जिले का आकार हृदय के जैसा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई किस जिले का आकार है, नीमच। तो हृदय प्रदेश का हृदय जैसा दिखने वाला नीमच। अब बात करते हैं मंदसौर के बारे में। तो ये भी आप लोगों का उज्जैन जिले में ही है। ठीक है, मंदसौर जिला की स्थिति सिचुएशन की बात करें भौगोलिक तरीके से सिवनी नदी के किनारे पर स्थित है। ये सिवनी नदी के किनारे पर स्थित है। प्राचीन नाम आपको इसका ध्यान रखना है दसपुर। ओके, पशुपतिनाथ का मंदिर और फूड तालाब सिवनी की खाड़ी, ये आप लोगों को याद नहीं रखना है। मेन चीज आप लोगों को पशुपतिनाथ का मंदिर याद रखना है, ये वाला। ठीक है, देखो मंदसौर का पुराना नाम क्या था भाई, तो ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड आप लोगों का
भाई प्रमुख उत्पादक तो ये आप लोगों का है, लेकिन इसकी फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है अफीम की, तो अफीम की यदि फैक्ट्री की बात की जाएगी तो नीमच, और उत्पादक के बारे में बात किया जाएगा तो आप लोगों का मंदसौर जिले का काम नाम जो है आएगा। ठीक है, गांधी सागर बांध जो आप लोगों का है वो कहाँ बना हुआ है, यहीं पर बना हुआ है मंदसौर जिले में, चंबल नदी पर स्थित है और विद्युत इसकी क्षमता 115 मेगावाट है। तो एक और बात पूछी जा सकती है कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में बना हुआ है, तो किस जिले में बना हुआ है, मंदसौर। कहाँ बना हुआ है भाई, मंदसौर। एक गांधी सागर अभ्यारण्य है, तो मीन्स गांधी वाला सिस्टम आप लोगों का मंदसौर में ही खत्म हो जाता है। गांधी सागर बांध का निर्माण और गांधी सागर अभ्यारण्य का निर्माण दोनों ही जो आप लोगों का है वो कहाँ है, मंदसौर में। ओके, रावण की पूजा की जाती है यहाँ पर, क्योंकि रावण का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ससुराल था। अभी अभी रामायण जो चल रही है उसमें आप लोग को आसानी से देख सकते हो बिल्कुल। उस समय उसको शायद मंदसौर को उस समय कुछ और कहते थे, हाँ यहाँ पर दिया तो है दसपुर, दसपुर कहते थे कि उस समय दसपुर कहते थे, और रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है आप लोगों को। तो रावण की पूजा होती है यहाँ पर क्योंकि रावण का ससुराल माना जाता था। राजस्थान के 4 जिलों से घिरा हुआ है ये अपना मंदसौर। सीमावर्ती राज्य है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया ना, इसमें मंदसौर को आप लोग देखिए, राजस्थान के 4 जिले, यहाँ से 4 जिले इसको कोई टच करते होंगे इस इलाके में, है ना, कि काफ़ी ज़्यादा सीमा इसकी राजस्थान से टच होती है, इधर भी टच होती है ना, तो ऑफकोर्स करते हैं। उसके बाद आप लोगों का हिंगलाजगढ़ पहाड़ी का किला यहाँ पर स्थित है। पिपलिया मंडी की और वट्टी पार्श्वनाथ जैन का मंदिर, ये याद करना है आप लोगों को। और आप लोगों का ये एक और दिया गया है, सीताऊ ऐतिहासिक स्थल, सीतामाऊ। ओके, तो ये आप लोगों को देखो, जो ऐसे पॉइंट टिक करवा रहा हूँ जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में आप लोगों को पूछे जाएंगे, है ना। रतलाम जिले की बात करते हैं, रतलाम भी आप लोगों का उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो आज जो है उज्जैन आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। इसका उपनाम जो आप लोगों से काफ़ी पूछा जाता है कि रतलामी सेव, आप लोगों ने देखा होगा ना रतलामी सेव, तो वही आप लोगों का सेव नमकीन की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर सेल खड़ी उद्योग जावरा तहसील में जो है शुगर मिल भी स्थित है। यहाँ की मुख्य फसल अफीम है। मीन सीमावर्ती जितने भी, राजस्थान से सीमावर्ती जितने भी हैं वहाँ पर अफीम की खेती ज़्यादा हो रही है, ये का बात हमको ध्यान रखना है। ओके, सीमावर्ती जितने भी आप लोगों के राजस्थान को टच करते हैं उन जिलों में अफीम की खेती ज़्यादा हो रही है। एक और पॉइंट हमको यहाँ टिक करना है, IPCA का प्रसिद्ध दवा कंपनी यहीं पर स्थित है। और लोटस टेम्पल आप लोगों का जो MP का लोटस टेम्पल आप लोगों का जो है वो रतलाम जिले में ही स्थित है। ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और गंगा सागर तालाब ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चमत्कारी से ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का था वो फसल है, अभ्यारण्य है और उपनाम है। उपनाम जरूर ध्यान रखना है, सेव की नगरी कहा जाता है। सेकंड आप लोगों का IPCA प्रसिद्ध दवा कंपनी जो है रतलाम में स्थित है। और लोटस टेम्पल भी आप लोगों का कहाँ है, रतलाम में। ओके, एक लोटस टेम्पल आप लोगों का और कहाँ है उसका बताइए, गोल्डन टेम्पल है, सॉरी, उज्जैन जिला जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही आता है, आप लोगों को पता है। मेन जो उज्जैन जिले की बात किया जाए तो ये जो है आप लोगों का पर्यटन स्थल के लिए मूल रूप से जाना जाता है। यहाँ पर जो याद करने वाली मेन बात है कि विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है। ये बात हमको कन्फ्लिक्ट रूप से यहाँ पर याद रखना है कि पूरे विश्व की बात की जा रही है, तो समथिंग लाइक इज एन इम्पोर्टेंट कि पूरे विश्व में ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर जो है दिखता है क्या, 90 डिग्री पर सूर्य लंबा दिखता है। सेकेंड टर्म आप लोगों को उज्जैन को जो है राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। और पांडनी संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन में स्थित है। और आप लोगों को और कुछ इसमें विक्रम यूनिवर्सिटी भी आप लोगों से कभी पूछी जा सकती है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी भी आप लोगों को उज्जैन में स्थित है। ओके, तो ये जो चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सर्वाधिक अनुसूची जो है आप लोगों का है वो यहीं पर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जाति जो आप लोगों की रहती है SC ST OBC वाली, सर्वाधिक उज्जैन में पाई जाती है। उज्जैन में पाई जाने का मतलब इधर जो है पिछड़ा वर्ग की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। इंदौर में है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। देवास जिले की, तो देवास जो आप लोगों का है
वो हमको याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स संयंत्र टाटा का असेंबली सेंटर, और मंगालिया में गैस वाल्टिंग प्लांट, शूटिंग एवं सर्टिंग, और ये कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये जो ध्यान रखना है, आयकर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है। देखो आयसर ट्रैक्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब वाले क्षेत्रों में ज़्यादा चलता है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स संयंत्र है देवास में, तो पहला आयसर ट्रैक्टर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। एंड चमड़ा कॉम्प्लेक्स संयंत्र है, टाटा का असेंबली सेंटर है, टाटा जो बिरला आप लोगों की कंपनियाँ हैं कितनी बड़ी बड़ी हैं। और गैस वाल्टिंग प्लांट की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाया वहाँ से। मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है देवास में, नोट छापने का कारखाना है। 5 रुपये से अधिक कीमत के नोट जो है यहाँ पर छपते हैं। तो नोट छापने का कारखाना आप लोगों कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को कई दफ़ा क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है आप लोगों से, है ना। आईएसओ द्वारा प्रमाणित पहला थाना देवास में है, प्रमाणित पहला शासकीय स्कूल देवास में है, ठीक है। और इसके एक बागली गांव का नाम है, पूरा नहीं आया पाया, जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। पूरा देवास की बात कर रहा है ना, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया आप लोगों का, देवास तो बागली ही नाम है। बागली गांव से जो काली सिंध नदी निकलती है, तो देवास का एक बागली गांव है, वहाँ से काली सिंध नदी भी निकलती है, तो ये टॉपिक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो मेन चीज़ जो इसमें देवास जिले में ध्यान रखना है, सबसे पहला आप लोगों को रखना है आयसर ट्रैक्टर की फैक्ट्री, सेकंड चमड़ा कॉम्प्लेक्स, थर्ड आप लोगों का सबसे ज़्यादा नोट छापने का कारखाना आप लोगों का देवास जिले में स्थित है। यहाँ पर 5 रुपये से ज़्यादा के नोट छपते हैं। आईएसओ द्वारा प्रमाणित पहला थाना देवास में था, और उत्कृष्ट विद्यालय भी देवास में ही था। काली सिंध निकलती है बागली गांव से, जो कि देवास में ही स्थित है। बागली में हनुमान जी की 20 फीट, ये कभी नहीं आया। हॉट पिपलिया पूर्व मुख्यमंत्री जोशी का गृह क्षेत्र, ये भी कभी आने वाले में से नहीं है, ये आपको परेशान नहीं होना है। वही जो चीज़ें टिक कर रहा हूँ उनको ज़रूर अच्छे से याद कर लेना। सर इसका PDF मिलेगा क्या? ऑफकोर्स मिल जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर याद जो हमको करना है, राजस्थान जिला का पश्चिम जिला, ये याद करने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमने मैप से पढ़ा है, तो आसानी से याद कर सकते हैं इसको। मक्सी तहसील में डाबर का संयंत्र है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। रावण की पूजा की जाती है शाजापुर में, और इसका पूरा नाम था रावणकर खेड़ी। शाजापुर का अभी नाम शाजापुर रखा गया है, इससे पहले इसका नाम जो है रावण पर खेड़ी इसका नाम था, ओके। एंड आप लोगों का नलखंड का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है, और जामा मस्जिद का प्रारूप, मतलब उस जैसा एक कह सकते हैं कॉपी। काला पीपल को प्रसिद्ध अनाज मंडी भी कहते हैं, सुजापुरवा काला पीपल मीन्स अनाज मंडी गेहूं के लिए जानी जाती है। डबरा मंडी भी आप लोगों को पता है, डबरा मंडी शायद धान क्षेत्र के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में एक बार प्रथम स्थान भी पा चुकी है। अगला जो आप लोगों का इसमें क्या है, आगर जिला ना, चलिएगा लाइट आ गई है, तो अब आप आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमको ध्यान रखना है, आगर जो जिला आप लोगों का है वो आप लोगों का नवनिर्मित 51वां जिला है, आगर मालवा जिसको हम कहते हैं। 16 अगस्त 2023 को शाजापुर जिले से अलग होकर जो बनाया गया था। इसका जो है जनसंख्या वगैरह आप लोगों को दिया गया है। महत्वपूर्ण जो आप लोगों का डेट ध्यान रखना है कि क्योंकि लेटेस्ट है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है 2013 में। उसके बाद आप लोगों का निर्माण हुआ था 2018 में, ओके। अब यहाँ पर याद रखने वाला सबसे पहला कि गौ अभ्यारण्य है, देश का पहला गाय अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया गया था। तो ये टॉपिक, ये लाइन जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमार साम्राज्य की अवंतिका के साथ राजधानी थी 10वीं शताब्दी में आगर मालवा, शाजापुर से अलग होकर के बना है ये, ओके। अगला मुगल काल का सबसे चर्चित पर्यटन स्थल था काली सिंध नदी, परशुखेड़ी बांध बनाती है यहाँ पर। तो काली सिंध नदी पर परशुखेड़ी बांध बना हुआ है आगर मालवा जिले में।
बैजनाथ महादेव मंदिर जिसे एक ब्रिटिश कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध से बचने के लिए बनवाया गया था। तो ये क्वेश्चन बैजनाथ महादेव मंदिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहले जो क्वेश्चन आता था इसका आंसर जो है शाजापुर होता था, लेकिन हाल ही में जो अलग हो गया है तो इसके चलते आप लोगों का अब आगर मालवा आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर लाल मिट्टी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इतना आप लोगों के लिए आज के लिए कंप्लीट होता है। आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आई होंगी। ओके, चलिए अब इसके अगला जो क्लास आप लोगों का होगा वो MCQ का होने वाला है।